पंजाब की, जहां पर कैप्टन की पारी का अंत हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपने के बाद अमरिंदर सिंह बोले हैं कि भविष्य की राजनीति का विकल्प खुला है। मैं अभी कांग्रेस में ही हूं। अपने समर्थकों से बात वो करेंगे, उन्होंने ये बात कही है। और ये भी कहा है कि 2 महीने में 3 बार उन्हें दिल्ली बुलाया गया। मैंने और मेरे मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया है। तीसरी बार विधायकों से बात हो रही है। अमरिंदर सिंह ने ये बात कही है और ये भी कहा है कि सोनिया गांधी से सुबह बात की थी उन्होंने। मेरे ऊपर सरकार ना चला पाने का संदेह है हाईकमान को। कैप्टन ने कहा है कि मेरे ऊपर सरकार ना चला पाने का संदेह है। कैप्टन ने नाराजगी भी जाहिर की है अपनी। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिला। बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हम इसे कहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। बात यह है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा। तो चलिए इस बड़ी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, पिछले कुछ दिनों नवजोत सिंह सिद्धू का अध्यक्ष बन जाना, अब कैप्टन का इस्तीफा दे देना, किस तरफ इशारा करता है सर, क्या कहेंगे आप? शरद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? लगता हमारा संपर्क शरद जी से नहीं हो पाया है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे शरद जी से संपर्क करने की, उनसे समझेंगे कि किस तरफ ये इशारा कर रहा है जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी पंजाब में हमें देखने को मिला है। पंजाब के सभी मंत्रियों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। चलिए शरद जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शरद जी, पिछले कुछ दिनों पहले ही सिद्धू का अध्यक्ष बन जाना और अब कैप्टन का इस्तीफा दे देना, किस तरफ इशारा करता है सर, क्या कहेंगे? सुमित, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान पर अटका हुआ हूं अभी तक कि मेरे लिए विकल्प खुले हुए हैं जी। अभी इनकी बैठक होने जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस के बाद एक और राजनीतिक शक्ति के लिए वहां मैदान खुला हुआ दिखता है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली के बाद कहीं अपनी प्रेजेंस बनाई है तो वो पंजाब है। यानी पंजाब एक ऐसा राज्य जरूर है जहां मतदाता विकल्प ढूंढ रहे हैं। वो बाइपोलर पॉलिटिक्स की जगह नहीं रह गया है अब। तो क्या कैप्टन एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और ये पार्टी बनाकर वो चैलेंज करेंगे? क्योंकि बीजेपी से किसी अंडर डीलिंग की, माफ कीजिएगा मैं डीलिंग शब्द बोल रहा हूं, लेकिन राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो चौंका सकते हैं। बीजेपी से भी क्या उनकी कोई बात हुई है या बीजेपी से कोई बात वो करने के लिए तैयार होंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब ये मैसेज तो मध्य प्रदेश के बाद साफ कर दिया है कि कांग्रेस और उसके टॉप लीडर्स उसके लिए कोई ऐसे नेता नहीं है जिनको वो कहीं दूर रखेगी। तो इसलिए क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी की उस बुक में हैं जहां वो उनसे बात कर सकती है? तो ये अब पंजाब की राजनीति का दारोमदार इस पर डिपेंड करेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या नई पार्टी बनाते हैं या वो किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ, किसी अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल सर, ये तो विकल्प की बात हुई। मैं एक बयान की तरफ आपका ध्यान भी खींचना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि मैंने अपमानित महसूस किया। ये भी बहुत कुछ कहता है सर। देखिए, राहुल गांधी के साथ उनके संबंध कभी बेहतर नहीं माने गए जितना भी हमने बीते कुछ वर्षों में देखा है। और यही वजह है कि आज ये स्थितियां बनी कि मुझे लगता है कि
जो भी राजनीति को बेहतर समझते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई विकल्प अभी पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के पास नहीं है। नवजोत सिद्धू एक ताकतवर पोजीशन में है जरूर, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का अनुभव राजनीति का जिस तरह का है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा जोखिम होगा अगर कांग्रेस उन पर विचार करती है तो। और नवजोत सिंह सिद्धू जिस महत्वाकांक्षा के साथ राजनीति में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पंजाब में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान बताता है कि उन्होंने अब मान लिया था कि पानी अब सर के ऊपर आ गया है और अब मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये आला कमान जो शब्द कांग्रेस में चलता है उससे कैप्टन के तनावपूर्ण संबंधों का ही मैं कहूंगा कि उसी की परिणति है ये कि ये यहाँ तक ये बात पहुंची है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके समर्थकों ने नाराजगी में ये कदम उठाया। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान एक बार फिर शुरू हो गया है। 40 विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आइए सुन लेते हैं। मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। तो पंजाब से कैप्टन आउट हो चुके हैं। अब कैप्टन के एक राजनीतिक करियर पर एक नजर हम डाल देते हैं। 1980 में अमरिंदर सिंह पहली बार सांसद बने। 1984 में कांग्रेस और लोकसभा से इस्तीफा उन्होंने दिया था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना के घुसने के विरोध में इस्तीफा दिया था उन्होंने। 1985 में अकाली दल में शामिल हुए थे। 1995 में अकाली दल ने लोंगोवाल की टिकट से पंजाब विधानसभा चुनाव में वो गए। सुरजीत सिंह बरनाल की सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। 97 में अकाली दल का कांग्रेस में विलय हो गया। 2002 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 2007 तक इस पद पर सेवाएं दी। 2013 तक फिर से कांग्रेस के राज्य प्रमुख वो रहे। अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। तो पंजाब का राजनीतिक गणित क्या कहता है वो भी आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कुल सीटें 117, कांग्रेस के पास 77, आपके पास 20, अकाली दल के पास 15, बीजेपी के पास 3, अन्य के पास 2, बहुमत है 59 का। तो राजनीतिक गणित अभी ये है पंजाब का। Can you plot a regional force? Captain Saab, can you plot a regional force? मोबाइल नीचे कर, मोबाइल चलेगा भाई, मोबाइल चले। सुनो यार, आलो जालो, चुप रहो। ये मोबाइल चलेगा, चुप रहो यार, मोबाइल चलेगा, बोलना नहीं जाए और पूरा मोबाइल चलेगा। बात ये है, आप आगे आगे मैं कहूँगा पिछले कुछ महीनों में चुप यार, को एक बार बनाया दिल्ली में, दूसरी बार बनाया दिल्ली में। मोबाइल नहीं चलेगा यार, मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ रहने दो पीछे पीछे अच्छा फैसला मैंने किया कि मैं इसको पीछे आप तो हो जाओ पीछे आज छोड़ दूँ।